नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, इसका मैं एमसीक्यू कराऊंगा। हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी में तिलका जी को पढ़ लिया है और बिरसा मुंडा जी को पढ़ लिया। देखिए, इतिहास में ये सब जो महान लोग हैं, इनको पढ़ने से हमें बहुत सारा एनर्जेटिक भी होता है। और हम लोगों ने गणपत राय जी को भी पढ़ा। देखिए, आज की क्लास में अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई साहब, ये नाम विश्वनाथ सहदेव और शाही, कहीं कहीं पे सहदेव भी आएगा, कहीं पे शाही भी लिखा हुआ है। इनके विषय में हम जानते हैं कि ये लोहरदगा बड़कागढ़, लोहरदगा बड़कागढ़ 12 अगस्त 1817 को जन्म हुआ। ये जानते ही राज परिवार से व्यक्ति आते थे। मैंने पिछली क्लासों में ये कहा कि कौन व्यक्ति किस परिवार से आता है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी में हम पढ़ रहे हो या फिर विभूति में पढ़ रहे हो। कोई बुनकर परिवार से है, कोई किसान परिवार से है। तो हमने कल पढ़ाया था कि पांडे गणपत राय जी के विषय में, जो दूसरे बड़े जमींदार थे। प्रश्न बन सकता है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के विषय में। जमींदार परिवार से आए और ये बचपन से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये खड़े रहे। इनका मन नहीं माना कि मैं जमींदार परिवार से हूं तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ जाऊं। इन्होंने देखा कि हुकूमत किस प्रकार से शासन कर रही, शोषण कर रही है, सामंतवादी प्रथा लाद रही है, गरीब और गरीब बनता चला जा रहा है। इस बात का इनको बड़ा दुख लगा। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद ये लोगों को एकत्रित करने लग गए और साहब मुक्ति वाहिनी सेना, आगे हम देखेंगे, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। वो तो ऐसा था कि ये बदकिस्मती थी कि एक जगतपाल नाम अभी आपको मिलेगा, जो एक गद्दार था, जिसने मुखबरी कर दी, तो ये पकड़े गए। आइए हम देखते हैं कुछ जरूरी बिंदुओं को। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि बड़कागढ़ लोहरदगा के थे। माता पिता के विषय में देख लेते हैं। पत्नी बानेश्वरी कुंवर, इनकी पत्नी का नाम कपिल नाथ सहदेव, पुत्र घराना बड़कागढ़ स्टेट राज परिवार। ठीक है, यही चीज मैं बता रहा था, स्टेट राज परिवार। पिता रघुनाथ सहदेव, माता चनेश्वरी कुंवर। ये नाम आपको जुबान पर आ जाएगा, एक दो बार आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। तो मैं इसीलिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सारांश के रूप में एक छोटी कहानी बता देता हूं, ताकि वो ध्यान में रहे, तब पढ़ने का मजा आएगा। ये बचपन से ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे वे जनता को संग्रहित करना शुरू किए 1840 में। कब? 1840 में। इनकी पिता की मृत्यु के बाद विश्वनाथ सहदेव ने बड़कागढ़ की गद्दी को संभाली। इसके लिए उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाना शुरू किया। कब? 1840। क्लियर है? 1840। 1857 की क्रांति में प्रधान नेता विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कहां से किया? प्रश्न ये बन सकता है, कहां से किया? 1857 में डोरंडा, रांची और चतरा, ये तीन जगह थे। कौन सा? डोरंडा, रांची और चतरा, डीआरसी। ठीक है, तो याद हो गया कि साहब 1857 में विश्वनाथ सहदेव जी ने कहां से किया? तो आप ऐसे याद कर लें, डोरंडा, रांची या चतरा, या फिर ऐसे याद कर लें डीआरसी। ठीक है,
अब देखते हैं सहदेव जी के विषय में कि जो इन्होंने जो अपना जो जैसे मुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया ना, उलगुलान छिड़ दिया। उलगुलान के विषय में हमने बताया आपको कि महाविप्लव को कहते हैं, महान कोलाहल को कहते हैं, ठीक है, उलगुलान छिड़ दिया। इस समय अभियान में कौन कौन थे? पांडे गणपत राय जी, ठीक है, वो दीवान थे, जय मंगल सिंह, नादिर अली खान, ठीक है, उमराव सिंह, शेख भिखारी, ब्रिजभूषण सिंह, श्यामा सिंह, शिव सिंह, रामलाल सिंह। ये जो है ना शिव सिंह, रामलाल सिंह जी, ये लोग रेजिमेंट के लोग थे। नादिर अली भी इकट्ठा होना शुरू किया, जिनका नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने स्वीकार किया। इन लोगों ने कहा कि साहब हम ऐसा है ठाकुर साहब कि अब आपके साथ हम काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली करना चाहते हैं भाई, देश के लिए करना है। नौकरी को उन लोगों ने छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जमींदारी छोड़ दी। साहब हमें अपनी माटी से प्रेम है, जल जंगल जमीन से प्रेम है, साहब करेंगे देश के लिए। यही तो वीरता होती है। इतिहास दो प्रकार का होगा, एक तो एकदम धूमिल, जिसको मैं कहता हूं कि कायरों का कभी इतिहास नहीं हो सकता, मगर एकाध हो जाते हैं वो धूमिल, जैसे अब जगतपाल जैसे कायर गद्दार, उनको भी याद करना पड़े तो वो धूमिल इतिहास है। और स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला इतिहास जिसे हम याद करते हैं, वो इतिहास क्या है? वो वीरों का इतिहास होता। निरंतर प्रयास करो और लगे रहो। तुमने प्रयास छोड़ा तो जंग हारोगे, और धूल माटी एक कर आगे बढ़े तो वीर कहलाओगे। अब देखिए, रामगढ़ में ब्रिटिश छावनी एवं रामगढ़ बटालियन में भी विद्रोह की आग सुलग रही थी। विश्वनाथ सहदेव ने यहाँ शेख भिखारी जी को और उमराव सिंह जी को यहाँ पे भेजा, जिम्मेदारी दी। संदेश के बाद रामगढ़ बटालियन में भी विद्रोह की भीतरी तैयारी शुरू हो गई। ठाकुर साहब ने सहदेव सैन्य संचालन की योजना बनाने लगे और सतरंजीगढ़ से, कहां से? सतरंजीगढ़ में इनकी अपनी राजधानी थी, जिनको ये हटिया ले आए। हटिया रांची के पास है, ठीक है, वहां पर ये ले आए। तो प्रश्न इस तरह से ही बनेगा कि इनकी राजधानी जो थी सतरंजीगढ़ से ये कहां ले गए, चाहे इनकी राजधानी कहां पे थी। आगे देखते हैं। डोरंडा छावनी से अंग्रेजी फौज ने हटिया पर आक्रमण कर दिया और घमासान लड़ाई हुई। अंग्रेजी फौज को नुकसान झेलना पड़ा। लड़ाई के दौरान चतरा से लौटते हुए, कहां से? चतरा से। अब ये लौट रहे थे, ये आराम करने के लिए कहां रुकते हैं? तो ये जगतपाल गद्दार, ये धूमिल इतिहास है, इन लोग को मजबूरी में याद करना पड़ रहा। जगतपाल, इसने क्या किया? जगतपाल ने गद्दारी करते हुए घर की कुंडी चढ़ा दी और अंग्रेजों को खबर देकर इनको पकड़ लिया। 16 अप्रैल 1858 का दिन को वर्तमान में रांची जिला स्कूल, कहां पर? रांची जिला स्कूल। वृक्षों के विषय में मैंने आपको बताया, कदम के वृक्ष में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्लियर है यहां तक? कदम के वृक्ष में फांसी पर लटका दिया गया जगतपाल जैसे गद्दारों की वजह से। अब देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के वजीर पांडे गणपत राय, दीवान शेख भिखारी और टिकट उमराव सिंह, ये इनके वजीर। यहां तक हम लोगों ने जाना ठाकुर विश्वनाथ देव शाही के विषय में। आगे जो इनके वजीर साहब हैं, इनके जो वजीर रहे उमराव जी, इनके विषय में देख लें कि ये जो उमराव सिंह जी हैं, ये कहाँ के? खटंगा गांव और मांझी के रहने वाले, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। ये खटंगा गांव और मांझी के रहने वाले थे। अच्छा, ये भी राज परिवार से थे। इनके एक भाई थे खांसी सिंह। आगे जब पढ़ेंगे तो शेख भिखारी जी के साथ खांसी सिंह और टिकट उमराव सिंह जी के विषय में जब जानेंगे तो मजा आएगा। खांसी सिंह इनके एक ऐसे भाई थे जो एकदम पूरा क्रांतिकारी, कि वीर तुम बढ़े चलो, भाई तुम बढ़े चलो, हर कदम पर हम साथ, पलट कर पीछे मत देखना।
तुम बढ़े चलो। अब देखिए, टिकैत उमराव सिंह जी जो है और मांझी के खटंगा गांव के रहने वाले और बंद गांव, कहां के साहब, बंद गांव राज परिवार से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ क्लियर है, बंद गांव राज परिवार से। वह झारखंड रांची क्षेत्र की सन 1857 की क्रांति के सेना नायकों में से एक थे। वह उच्च कोटि के सेना नायक, घुड़सवार, अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। इनके भाई का नाम था टिकैत घासी सिंह। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो घासी सिंह का जिक्र होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप देख लीजिए, नाम याद रखिए। 1857 की क्रांति में भाई घासी सिंह और शेख भिखारी, अभी मैंने जिक्र किया, के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध जारी रखा। मृत्यु 8 जनवरी 1858, तिथि याद रख लीजिए, और जगह टैगोर हिल। ठीक है, टैगोर हिल कहां पर, रांची, यहां पर इनकी मृत्यु, फांसी दे दी गई। अब इसमें देखिए साहब, ऐसा है, व्यक्ति को निपुण वो जन्म लेकर नहीं होता है, परिस्थितियां उसे बनाती। ऐसा मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघर्ष करता है और उसके सामने की जितनी परिस्थितियां वैसी होती हैं खराब, चाहे उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है तो वैसा व्यक्ति पता है क्या है, वही इतिहास लिखता है, और वैसे इतिहास को आने वाली पीढ़ियां याद करती। अगर आपके पास सारी फैसिलिटी होगी तो आप शायद वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो यही था, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय जोहार, शुभ रात्रि।